एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे बिकॉज आज है वैदिक का बर्थडे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर। अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है तो हम रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। आज मैंने पहनी है प्रिटी सी ऑरेंज सी साड़ी। और हाँ, बहुत मतलब ऐसे था ना कि हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था यहाँ आने का, देहरादून आने का, बर्थडे मनाने का, मतलब यहाँ बर्थडे मनाने का। हमने सोचा हम कोटद्वार में ही छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, बट कल मौसम सही था तो इस वजह से हम देहरादून आ गए। अब फैमिली के साथ छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और अभी हम जाएंगे मंदिर। अभी हम चलते हैं, उसकी थोड़ी पूजा वूजा करवा लेते हैं मंदिर जाके। उसके बाद फिर हम शाम की करेंगे प्रिपरेशंस, ठीक है। आज का ब्लॉग पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आज आपको आज के ब्लॉग में। कंटिन्यू रखिए इस ब्लॉग को, मिलते हैं आगे। चलिए कंटिन्यू रखते हैं। हमें साड़ी बताइए कैसे पहनी है। आगे मैं क्लिप डाल दूँगी अगर मैं खींची तो चलिए चलते हैं मंदिर, फिर उसके बाद कर लेंगे हम पूजा। चलिए। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my हम आ चुके हैं मंदिर में और अब कर लेते हैं पूजा। अभी वैदिक के पापा अंदर पूजा कर रहे हैं। वैदिक परेशान कर रहा था तो इसलिए हम थोड़ा सा बाहर पे आ गए। वैदिक मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये मंदिर है यहाँ बाहर पे, वहाँ अंदर वैदिक के पापा पूजा कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा वैदिक को बाहर लेकर आई थी, वो ना बैठ नहीं रहा था काफ़ी देर, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बाहर पे आई हूँ। यहाँ देखिए वैदिक की मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। वहाँ पे उसने मुझे 2 मिनट बैठने नहीं दिया पूजा करने के लिए, तो फिर पतिदेव कर रहे हैं पूजा। मैं इसके साथ थोड़ा सा बाहर पे आ गई थी। मैं सोचा चलो उसको थोड़ा सा बाहर पे खिला रही थी, वरना अंदर ना परेशान कर रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था, टच कर रहा था हर चीज़ पे। तब देखिए फिर अंदर चले गया ये। मतलब बेटू के साथ मतलब शांति से हम बैठ नहीं सकते हैं। फिर यहाँ थोड़ा इसलिए इधर उधर भाग रहा था, यहाँ से खेलने की स्पेस थी तो इसलिए खूब इंजॉय कर रहा था। तो फिर यहाँ पे हमने आए, मंदिर गए थे हम, पूजा वूजा करा अच्छे से। पूजा करने के बाद हम आए घर, फिर वेदू को खिलाया खाना वाना और उसको ना मैंने सुला दिया थोड़ी देर के लिए ताकि हम उसकी सारी बर्थडे की प्रिपरेशंस कर सकें। तो यहाँ हम सब कर रहे हैं, अब बलून वगैरह फुला रहे हैं बिकॉज़ ये इसी पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो बलून फुलाने वाला वो ना इक्विपमेंट भी आता है, पर वो मतलब इतना इसेंशियल नहीं लगता। वो तो उसके लिए यूज़ होता है ना जब हमारे घर में हम रेगुलरली बेसिस पे फुलाते रहे, तो अभी कभी कभी चाहिए होता है। तो यहाँ हम पहले ये पीछे की डेकोरेशन कर रहे हैं, तब तक वेदू उठ चुका था। तो यहाँ देखिए वो भी आ रहा है और हम लगाते जा रहे हैं, वो खींचते जा रहा है। आधा तो उसने ऐसे खींच खींच के ही तोड़ दिया। तो फिर ना हमने फ़ैन ऑन किया तो ये सारे ना उड़ने लग गए। तो फिर ना हमने इसको बीच से टाई अप कर दिया था। तो फिर यहाँ पे फिर अब एक एक करके बलून फुला रहे थे। जो मतलब हैप्पी बर्थडे वाला वो था वो सब लगा रहे थे। हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। भाई यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला लगा रहा था। मतलब सब कुछ ना अपने अपने काम कर रहे थे। काफ़ी मतलब ऐसा लगता है ना बहुत इजी वर्क होगा कि डेकोरेशन करना है, बट इतना इजी होता नहीं है लगना। मतलब दिखता इजी है बट करते करते ना बहुत टाइम लगता है उसको। और हम इतने सारे जने थे, हम 4-5 जने कंटिन्यू ये काम कर रहे थे, तब जाके हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये देखिए हमने एक एक करके सैशे वगैरह लगाए। एक तो हमने फ़ैन खोला तो उसकी वजह से ना ये काफ़ी उड़ने लग गया, और गर्मी हो रही थी तो फ़ैन बंद करके भी ज़्यादा देर हम काम कर नहीं पा रहे थे। तो फिर यहाँ पे देखिए वेदी ने खींचा एक बार ना, 1-2 बार उसने इतना खींच के वो सारे रिबन से नीचे निकाल दिए। वो जो फॉइल सिल्वर फॉइल्स थी वो सारी नीचे ही निकाल दी।
इसके साथ काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर हम यहाँ पे एक एक करके हर चीज़ें फुला रहे हैं। जो था सारा डेकोरेशन वाला सामान, ही देखिए कितना उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना वैदिक को कि मतलब ये क्या हो रहा है। उसको समझ तो आ रहा था कि भाई सेलिब्रेशन हो रहा है, बट ना वो हर जगह खींच रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। हम सब यहाँ पे अच्छे अच्छे अपना डेकोरेशंस कर रहे थे। फिर यहाँ हमने सारे बलून्स फुला लिए थे। फिर हमको लगे कि यार थोड़े बलून्स कम है, तो फिर हमने फिर और बलून्स मंगाए, फिर और बलून्स फुलाए, सबको अच्छे से लगाया, सारी प्रिपरेशंस करी। उसके बाद हमारा फाइनल जो आउटकम था वो ऐसा था। तो हमने ज़्यादा इतना बड़ा सा सेलिब्रेशन नहीं था, छोटू सा था, तो इस वजह से हमने इसे छोटे छोटे से ये एनिमल थीम रखी थी इस बार। बिकॉज़ वैदिक को ना एनिमल्स काफ़ी पसंद है, मतलब उसको वैसे तो सभी चीज़ पसंद है, बट टाइम टू टाइम ना मूड के हिसाब से उसको आजकल एनिमल्स वगैरह का ज़्यादा क्रेज़ है। तो फिर हमने यहाँ पे बलून फुलाए, थोड़े यहाँ पे बलून्स टेबल्स पे भी लगा लिए थे। हमने बोला केक कटिंग के टाइम पे हम इसको करेंगे, बट वैदिक ने उसको रखने ही नहीं दिया, उसने सारे आके फोड़ दिए एक एक करके। तो दिस वाज आवर फाइनल लुक बर्थडे का। ये हमने छोटी सी प्रिपरेशंस करी थी। उसके बाद फिर आती है शाम की बारी। शाम को यहाँ पे देखिए वैदिक हो चुका है तैयार, और उसके बाद अब मौसी उसे कैप पहना रही है। पहले तो उसने एक बार पहनी कैप, पर फिर उसके बाद ना उसको ठीक नहीं लगा, फिर उसने मतलब ना उतार दी थी, मतलब पहन रहा था उतार रहा था, पहन रहा था उतार रहा था। फिर यहाँ देखिए मौसी और पापा दोनों मस्ती कर रहे हैं वैदिक के साथ। तो हमने यहाँ वैदिक का ना 2 वाला केक बनवाया था, बिकॉज उसको 2 इयर्स कंप्लीट हो गया और 3rd लगाया। तो यहाँ पे 2 वाला केक बनाया और उस पर हमने छोटू सा एक गाड़ी भी लगवाई है। तो यहाँ देखिए अब हम कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट शाम को सबके सब। हमने ज़्यादा बड़ा नहीं किया था जैसे मैंने आपको बताया, बट हमने मतलब हमारे जो मेरी ताई जी वगैरह हैं वो वहीं पे हैं सामने पे, तो हमने उनको बुलाया था, बस ज़्यादा इतना बड़ा ग्रैंड नहीं किया था। तो यहाँ देखिए अब वैदिक इतना एक्साइटेड हो गया था ना, इतना एक्साइटेड हो गया था कि भाई कट करो, इतना एक्साइटेडमेंट था ना। तो फिर हमने यहाँ पे अच्छे से वैदिक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।